मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए गए, प्रयास अभी हम लोगों का सफल नहीं हो पाया है, अलग बात है, लेकिन हम लोगों का संघर्ष अभी जारी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2-3 वीडियो पर। आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आज 2 दिन से मैं वीडियो संदेश नहीं बना पा रहा था, लाइव आ रहा था और लाइव में लोग जुड़ नहीं रहे थे। तो जब लोग जुड़ते नहीं हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है बात करने में, और जब वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तो भी मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो संदेश हम आपके भले के लिए बनाते हैं, ना कि अपने कमाई के लिए। क्योंकि कितना कमाई होता है मैंने आपको कई बार बताया है कि जब से मैं वीडियो संदेश बनाने लगा हूँ अभी तक एक भी पेमेंट मैंने नहीं उठाई है। दूसरी बात, एक वीडियो मैंने आज दोपहर में डाला, लोग पूछ रहे थे कि ये पुराना है या नया। उसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब मदरसा शिक्षकों की बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कई वर्षों से उनका बकाया नहीं दिया गया है। तो इसमें कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात उन्होंने नहीं की, मदरसा शिक्षकों की बात की। तो दोस्तों, मदरसा शिक्षकों का कोई पैसा बकाया नहीं है। अगर पैसा बकाया है तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का पैसा बकाया है, उन्हीं की बात की थी। अब ये कह रहे थे कि वीडियो पुराना है या नया। दोस्तों, नया हो या पुराना हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ज़्यादा मायने रखता है कि हम कितने सजग हैं, कितने तैयार हैं। जो लोगों ने एक्टिविटी दिखाई उनको ये पता है कि ये वीडियो पुराना है या नया। हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा ने इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डाला था, उसी को मैंने रीलोड करके और अपलोड कर दिया है। क्योंकि इसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के हित की बात इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा निकला था, इसलिए मैंने उसको शेयर किया। दूसरी चीज, इस समय कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मदरसों को बदनाम करने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मदरसों को तो सरकार शक की निगाहों से देखती ही देखती है, लेकिन कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मदरसा संचालकों ने दे दिए हैं कि उस संदेह को यकीन में इन्होंने बदल दिया है। रही बात आधुनिकीकरण की, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले योगी कैबिनेट की बैठक थी। उसमें 21 प्रस्ताव रखे गए थे और 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। एक प्रस्ताव विचाराधीन करके उसको हटाया गया और यह कहा गया कि इस पर अभी विचार करने की आवश्यकता है। यह मैं नहीं कह रहा, ये योगी कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। मेरे पास उसका सबूत है, उसका वीडियो है। और 14 नंबर पे जो प्रश्न रखा गया था उसको विचाराधीन बताया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उस 14 नंबर पे कौन सी कौन सा प्रस्ताव था, यह नहीं बताया गया। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो कौन सा प्रस्ताव था जो यूपी की कैबिनेट बैठक में उस प्रस्ताव को दोबारा विचार करने का सुझाव दिया गया है उस प्रस्ताव पर। और 21 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 20 को पास किया गया और 1 को नहीं पास किया गया। वो प्रस्ताव कौन सा है, कौन सा नहीं है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि इस समय मुखिया साहब गायब हैं। अगर किसी ने देखा हो तो उनका पेपर में इश्तिहार करा दिया जाए या चैनलों पर चलवाया जाए, या किसी ने देखा हो तो बता दिया जाए कि मुखिया साहब इस समय कहां हैं। क्योंकि मुखिया साहब इस समय डर के साये में जी रहे हैं। आप नहीं जानना चाहेंगे क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताना भी चाहता हूं।
वो इसलिए कि एटीएस मुखिया साहब के पीछे पड़ गई है और इंटेलिजेंट ब्यूरो मुखिया साहब से सच निकलवा लेगी। दोस्तों, जितना कुछ अभी तक उन्होंने शिक्षकों से हड़पा है, बस उसका अंत होने वाला है। अब वो नहीं हड़प पाएंगे। बाकी ऊपर वाले करे उनको बड़ी लंबी उम्र मिले, क्योंकि उनको हिसाब भी देना है इसी जन्म में कि आपने शिक्षकों के साथ क्या क्या किया है, कितने मजलूम शिक्षकों को आपने लूटा है, कितना लूट घसोट की है। सारी चीज़ों का चिट्ठा धीरे धीरे खुलने वाला है और उस चीज़ से कई लोग, कुछ पुराने शिक्षक नेता भी उस रडार में आ गए हैं, क्योंकि जब ग्राम सभा प्रधान नहीं बच पा रहा है तो मदरसा माफिया कैसे बच सकते हैं। इनकी जड़ें इतनी मजबूत थी मेरे दोस्त कि पद पर ना होते हुए भी सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में है, सस्पेंड होते हुए भी धड़ाधड़ भर्तियां कर रहे थे। उस कामों में दखल दे रहे थे। अगर इनकी जड़ें इतनी मजबूत न होती तो ऐसा कार्य वो कदापि कर ही नहीं सकते थे। लेकिन मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की रोक के बावजूद रजिस्ट्रार महोदय के पावर से एडेड मदरसों में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं। अब रजिस्ट्रार महोदय घेरे में आ गए तो क्या आप जानते हैं कि रजिस्ट्रार महोदय जब घेरे में आ गए तो कोई बच सकता है? वही डर सता रहा है हमारे मुखिया जी को कि कहीं हम भी न लपेटे में आ जाएं। तो मुखिया जी, आप तैयार रहिए, चिट्ठा आपका खुल चुका है। थोड़े दिन का समय और है, फिर आप सरकारी तंत्र के शिकंजे में होंगे। जो फ्रॉड आपने किया है उन सारी चीजों का हिसाब आपसे होगा। कहां से इतनी अकूत संपत्ति आपने बनाई है? कौन सी नौकरी कर रहे थे आप? कितना तनख्वाह पा रहे थे? सारी चीजों को आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये सरकार जिसको पकड़ती है उसके जन्म से मृत्यु तक साथ नहीं छोड़ती है। इस सरकार का यही फैसला तो अच्छा लगता है। जिस किसी को भी पकड़ा फाइनल डिसीजन तक जरूर पहुंचाया, नहीं पकड़ा जब तक तब तक फल फूल रहे हैं। इस स्कीम को बर्बाद करने में जितना हाथ हमारे तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री आरपी सिंह जी का है, उतना हाथ हमारे शिक्षक दलाल नेताओं का भी है। यही बातें तो इन लोगों को बुरा लग जाता है भाई, कि क्यों कह रहे हो इससे क्या मिलने वाला। अरे भाई, इसी से तो सब कुछ मिलेगा। जब इन लोगों का फर्जीवाड़ा खत्म होगा तभी तो ईमानदार लोग आएंगे, तभी तो ईमानदार को ढूंढेगा। नहीं तो जब तक फर्जी लोग रहेंगे, फर्जी लोगों को ही तो तनख्वाह देंगे भाई। 7-7 करोड़ रुपए निकल रहे हैं खाते से, मिड डे मील का पैसा खा जा रहे हैं, वजीफा का पैसा बच्चों को खा लिया, मेज और कुर्सी का पैसा खा लिया, 7 दामादों को नौकरी दे दिया, अपने बहू और बेटों को नौकरी दे दिया, अपने समधी और समधिन को नौकरी दे दिया। मेरे भाई,
और अपना प्रबंधक बने हुए हैं। ये सारा खेल एडेड मदरसों में हुआ है, तो निकलना ही चाहिए। इस समय 2 मीडिया ऑपरेशन मदरसा चला रही है, और ऑपरेशन मदरसा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन बेईमानों के किस्मत का ताला भी खुल रहा है। हमको लोग कहते तुम बड़ा मजा लेते हो इन लोगों का, तो भैया हमारी स्थिति पर जिन्होंने हंसा है ना, हंसा जरूर है। जिन जिन लोगों ने हमारी स्थिति देखकर हंसा, वो फंसा, बचा नहीं है भाई। आज नौबत यहां तक के आ गई है कि किसी जमाने की फायर ब्रांड नेता बोली जाने वाली हमारे विभाग की मंत्री, पूर्व मंत्री, आज सारे राजनीतिक कार्यक्रम से इतर हैं, गायब हैं। किसी जमाने को अपने बाप की जागीर समझने वाले पूर्व मंत्री जेलों के सलाखों के पीछे से बोल रहे हैं कि हम अपना घर बेच रहे हैं। मेरे दोस्त, ये सब आज कहां जाएगी? इन्हीं के ऊपर तो टूटेगा कहर। जिन लोगों ने हम लोगों का घर बर्बाद किया, हम लोगों का कैरियर खत्म कर दिया, वो लोग कैसे बच सकते हैं? हाँ, दर्द जरूर होता है। किसको? जिन्होंने इनकी चाटुकारिता की, इनकी दलाली मक्कारी की, उनको दर्द हो रहा है। तो भैया मेरा काम ही यही है कि बेईमानों के जले पर नमक छिड़कना, वो भी मिर्ची पाउडर सहित। ये तो मेरा काम है, करता रहूंगा। करना है सो करो, देखा जाएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। हो सकता है अभी 2 घंटे के बाद लाइव भी आपसे बात करें। तब तक के लिए आदेश दीजिए हमको। नमस्कार भैया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।